बच्चन जो इन दिनों अपने पार्लियामेंट्री स्पीच को लेकर काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट और हेडलाइंस में है। वेल, हम आपको बता दें ये पहली बार नहीं है जब जया बच्चन ने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वो हेडलाइंस में आ गई हैं। वेल, इससे पहले भी कई बार जया बच्चन ने कई सारी चीज़ों पर कुछ इस तरह से रिएक्ट किया है जिसकी वजह से वो हेडलाइंस में रही है। फिर चाहे वो शाहरुख खान को थप्पड़ मारने वाली बात हो या फिर अमिताभ बच्चन और रेखा की नज़दीकियों के बाद जया बच्चन ने कुछ इस तरह से रिएक्ट कर अपने जवाब दिया है जिसकी वजह से वो हेडलाइन में रही है। पर हम आपको बता दें हाल ही में पार्लियामेंट में जया बच्चन ने स्पीच देते हुए ये कहा था कि बॉलीवुड की जो इमेज है उसे ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से ड्रग्स का मामला सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 90% जो बॉलीवुड स्टार्स है वो ड्रग्स लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है और बॉलीवुड के इमेज को इस तरीके की बात बोलकर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जहां उन्होंने कंगना रनौत को टारगेट कर ये कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। पर हम आपको बताएंगे कि कई बार ऐसा हुआ है जब जया बच्चन ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिस पर वो हेडलाइन में आ चुकी है। वेल, स्टार्ट करेंगे हम शाहरुख खान को थप्पड़ मारने वाली इंसिडेंट से। वेल, अपने एक इंटरव्यू में जया बच्चन यानी कि साल 2008 में कटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में जब सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई हुई थी, वहीं एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था जहां शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय बच्चन यानी कि जया बच्चन की बहू को कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से जया बच्चन को ऐसा कहना पड़ा कि अगर वो सामने होती तो वो शाहरुख खान को थप्पड़ मारती। वेल, क्या था क्या कहा था जया ने, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वेल, साल 2008 में कटरीना कैफ के बर्थडे में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की। वेल, अभी हाल ही में कुछ ही साल हुए हैं जब दोनों ने एक दूसरे के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बातचीत शुरू कर दी। लेकिन उसी पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर भी शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जो जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया तो जया बच्चन ने ये कहा कि अगर ये इस बारे में उनकी और शाहरुख खान की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सेम चीज़ मेरे घर में होती तो वो उनको डेफिनेटली एक थप्पड़ मारती अपने बेटे को। जैसे वो अगर शाहरुख खान की जगह उनका बेटा होता तो वो जैसे अपने बेटे को थप्पड़ मारती वैसे ही वो शाहरुख को भी थप्पड़ मारती। वेल, ये तो हुआ एक इंसिडेंट जिसने ये हेडलाइन लूटी थी कि जया बच्चन ने शाहरुख खान को थप्पड़ मारने वाली बात कही। वहीं दूसरा हेडलाइन तब लूटा था जया बच्चन ने जब जया बच्चन ने अपने बेटे की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को सेंसिक फिल्म कहा था। पर हम आपको बता दें हैप्पी न्यू ईयर को मिक्स्ड रिव्यू मिला था, जहां कई सारे लोगों ने उसे पसंद किया था, वहीं कई सारे लोगों ने उसे नापसंद भी किया था और जया बच्चन भी उनमें से एक है। वेल, भले ही ये फिल्म उनके बेटे अभिषेक बच्चन की हो, लेकिन जया बच्चन ने ये बात कहने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाई कि उनको ये फिल्म कोई ख़ास पसंद नहीं आई। वेल, उन्होंने इस फिल्म को एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने देखी और उन्हें कैसी लगी, तो अब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ही नॉनसेंसिक फिल्म है, किसी भी तरह से इस फिल्म में कोई सेंस नहीं है। वेल, भले ही इस फिल्म में उनके बेटे हो, लेकिन उन्होंने इस बात को सच्चाई से सामने रखा और इसीलिए ये भी हेडलाइन बन गई थी उन दिनों की। वेल, वहीं अभिषेक बच्चन की तो बात अलग हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को लेकर भी जया बच्चन ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसकी वजह से वो हेडलाइन में आ गई हैं। वेल, रेखा और अमिताभ बच्चन के क्लोजनेस के बारे में तो हम सब जानते हैं और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि काफ़ी चर्चित रहा है इन दोनों का रिलेशनशिप। एक वक्त ऐसा आया था जब जया बच्चन से पूछा गया था कि जब ऐसी सारी खबरें आती हैं तो वो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में। तब अपनी चुप्पी तोड़ जया बच्चन ने ये कहा था कि अब उन्होंने अमिताभ और रेखा के बारे में बात करना इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि उनके बेटे और बेटी यानी कि अभिषेक बच्चन जो है वो बड़े हो रहे हैं और वो नहीं चाहती कि वो अपने डैडी पर जो है वो कभी कोई शक करे या फिर कोई सवाल उठाए। इसीलिए उन्होंने प्रेस में अब खुलेआम ये सारी चीज़ों पर बात करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा था कि काफ़ी इफ़ेक्ट करती है ये सारी चीज़ें जब हेडलाइंस में आती हैं कि अब
अमिताभ बच्चन और रेखा के बारे में, नज़दीकियों के बारे में, तो काफ़ी बुरा लगता है उन्हें, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है। वेल तब भी ये जो है उनका कहना जो था वो हेडलाइन बन गया था। उसके बाद में नंबर आता है हिंदी वर्ड के बारे में। मौका था द्रोणा फिल्म के म्यूज़िक लॉन्च का, जब जया बच्चन भी वहाँ प्रेजेंट थी। वेल द्रोणा में अभिषेक बच्चन भी थे, तो तब उन्होंने ये कहा था कि वो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करेंगी, क्योंकि वो यूपी से बिलोंग करती हैं, इसलिए वो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करेंगी। वेल उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र में राज करने वाले जो एमएनएस के ठाकरे थे, ठाकरे परिवार है, राज ठाकरे और एमएनएस ने काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस उठाए थे इस चीज़ पर कि महाराष्ट्र में रहकर उनका ये कहना कि वो हिंदी लैंग्वेज का उपयोग करेंगी, ये काफ़ी गलत था। जिसके लिए बाद में भले ही जया बच्चन ने अपोलोजाइज़ किया था, उन्होंने माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वो जिस तरीके से इस चीज़ को दिखाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं था, उनका बोलने का मतलब कुछ और था, जिसे गलत वे में लिया गया था, इंटेंशनली वो कुछ नहीं कहना चाहती थी। और उन्होंने अपोलोजाइज़ करके और इस चीज़ के बारे में क्लियर भी किया था। तो जया बच्चन हमेशा से अपनी बातों को बेबाकी से रखती नज़र आई हैं। वेल आपका क्या कहना है इस बारे में, जो पार्लियामेंट्री स्पीच इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है जया बच्चन का, उसके बारे में ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।